नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनुराग सक्सेना। एक तरफ रूस को धमकी दे रहे हैं ट्रंप, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने पुतिन के ऊपर से प्रतिबंध को हटा दिया है। आखिर ये माजरा क्या चल रहा है? खुलेआम धमकी देने का सिलसिला लगातार ट्रंप का जारी, तो दूसरी तरफ यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर भी है पुतिन के लिए। प्रतिबंध लगाने की धमकी देते हैं लेकिन पीछे से प्रतिबंध हटा भी देते हैं। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्या है ट्रंप के दिमाग में खिचड़ी पक रही है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपको वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं, तो रहिए मेरे साथ। रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच मीटिंग होने वाली है। शुक्रवार को दोनों राष्ट्रपति अमेरिका के अलास्का में मिलेंगे और अलास्का में मीटिंग पर दुनिया की निगाह टिकी है। ये कोई छोटी मीटिंग नहीं है, ये बहुत बड़ी मीटिंग है और इससे ये तय होगा कि आखिरकार ट्रंप का अगला वार पुतिन पर क्या होने वाला है, अगला रुख कदम क्या रहने वाला है और पुतिन क्या ट्रंप के कहने पर मानेंगे, जो अब तक तो नहीं माने, बागी तेवर दिखाते रहे हैं। तो ऐसे में क्या यूक्रेन जंग रूस के साथ रुकने वाली है? ये अलास्का की मीटिंग से ही साफ होने वाला है और इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी ये मीटिंग जिस पर दुनिया के हर एक देश की निगाह टिकी हुई है। चलिए, अब ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? एक तरफ धमकी तो दूसरी तरफ प्रतिबंध हटा देना। ये पुतिन के लिए ऐसा क्यों कर रहे हैं ट्रंप, इसे समझते हैं। इस मुलाकात से पहले ट्रंप ने धमकी भरे लहजे में साफ कह दिया है कि अगर रूस ने यूक्रेन में शांति बहाल करने में बाधा डाली तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इस धमकी के बाद अमेरिका ने एक बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका ने रूस पर लगाए गए कुछ प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। यह मीटिंग से पहले पुतिन को खुश करने की कोशिश नहीं है, बल्कि इसलिए किया गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में होने वाली मीटिंग से जुड़ी तैयारियां आसान हो सकें। अमेरिकी वित्त मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी इस लाइसेंस के तहत 20 अगस्त तक मीटिंग से संबंधित कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। यह आदेश वित्त मंत्रालय के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल यानी कि OFAC के निदेशक ने हस्ताक्षर कर जारी किया। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने साफ तौर पर बताया कि शिखर वार्ता के लिए अलास्का आ रहे ज्यादातर प्रतिबंधित रूसी अधिकारियों को पहले से ही अमेरिका में प्रवेश की अनुमति दी जा चुकी थी, क्योंकि उनके लिए पहले ही कुछ विशेष अनुमतियां जारी की गई थी। OFAC प्रवक्ता ने यह भी बताया कि इससे पहले भी उच्च स्तरीय कूटनीतिक दौरों के लिए कुछ इस तरह की छूट दी जाती रही है और उसी का ये एक हिस्सा मानकर आप चल सकते हैं। इसे आउट ऑफ बॉक्स कदम ट्रंप का ना माने। बुधवार को कैनेडी सेंटर में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि अगर रूस अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुआ तो उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और भी भारी प्रतिबंध उस पर लगाए जाएंगे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया कर्मियों ने ट्रंप से सवाल किया था। उन्होंने पूछा था कि शुक्रवार को आपके साथ होने वाली बैठक के बाद भी व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं होते हैं तो क्या रूस को कोई परिणाम भुगतना पड़ेगा? इसका जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन इतना समझ लीजिए कि इसके गंभीर परिणाम होंगे। ट्रंप ने इस दौरान यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए वो पुतिन से दूसरी बैठक की भी पैरवी करेंगे, जिसमें यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी रखा जाएगा। ट्रंप ने कहा कि अगर पहली बैठक ठीक रही तो हम जल्दी दूसरी बैठक भी करेंगे। मैं इससे लगभग तुरंत क्लियर कर देना चाहता हूं और जो दूसरी बैठक होगी वो उसकी बात तुरंत होगी और अगर वो मुझे वहां पर बुलाना चाहेंगे तो राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति जेलेंस्की और मेरे बीच एक दूसरी बैठक भी जल्द हो जाएगी। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी साफ कर दिया है कि अगर उन्हें मनचाहे जवाब नहीं मिले तो ये दूसरी बैठक नहीं होगी। उधर रूस ने बुधवार को यूक्रेन पर 15 अगस्त को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के बीच होने वाली बैठक से पहले हमले बढ़ाने का आरोप लगाया है। रूस के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि रूस अमेरिका शिखर सम्मेलन के निकट आने के साथ ही यूक्रेन ने रूसी क्षेत्रों में अपना हमला बढ़ाया है। पिछले सप्ताह 127 रूसी नागरिक गोलीबारी में और साथ ही ड्रोन हमले का शिकार हुए हैं। इसमें 22 की मौत हुई है, 105 घायल हुए हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अलास्का में होने वाली जो शिखर वार्ता है उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी बातचीत के लिए 5 साझा सिद्धांत तय करने का दावा किया है। यानी कि जो फॉर्मूला है 5 वाला, वो क्या फॉर्मूला है, उसमें क्या कहा गया है, जेलेंस्की की तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। दरअसल यूरोपियन जो नेता हैं और साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप है, उनके साथ फोन कॉल के बाद जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सभी पक्ष इन सिद्धांतों पर सहमत हुए हैं। यूक्रेन से जुड़ा हर मुद्दा सिर्फ यूक्रेन के साथ ही चर्चा में होगा।
बातचीत के लिए त्रिपक्षीय फॉर्मेट तैयार किया जाएगा। युद्ध विराम अनिवार्य होगा। यूक्रेन की यूरोपियन और नाटो सदस्यता संभावनाओं पर रूस का वीटो मान्य नहीं होगा। अगर शुक्रवार को पुतिन के साथ युद्ध विराम पर सहमति नहीं बनी तो रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ये फिर 5 सूत्रीय साझा कार्यक्रम जेलेंस्की की तरफ से दे दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण, 15 अगस्त का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और ये यहाँ से तय करेगा कि क्या पुतिन मानते हैं या फिर नहीं ट्रंप की बात को, क्या रूस और यूक्रेन की जंग जो पिछले 3 सालों से चल रही है वो खत्म होगी या फिर नहीं। आपको क्या लगता है कि वाकई क्या पुतिन ट्रंप के आगे झुकने वाले हैं? क्या वाकई अब ये जंग खत्म होने वाली है या फिर जो पहले बैठकें हुई इसकी तरह ही इसका भी नतीजा होगा? राय अपनी कमेंट के जरिए जरूर दीजिए। नमस्कार।